राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार को 18वीं लोकसभा में पहली बार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अपने अभिभाषण में मोदी सरकार के अगले 5 सालों का विजन सामने रखा। राष्ट्रपति का अभिभाषण दरअसल सरकार की उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड और वर्क प्लान ही होता है। इसमें आने वाले बजट का संकेत छिपा था तो कांग्रेस के लिए आपातकाल जैसे चुभने वाली बात का भी जिक्र था, जिस पर जमकर हंगामा भी मचा। राष्ट्रपति के जरिए संसद में रखे गए मोदी सरकार के इस प्लान में महिलाओं, युवाओं, रक्षा, विदेश, खेती, किसानी पर भी सरकार की प्लान का संकेत मिलता है। तो चलिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण की बड़ी बातें जान लेते हैं। पेपर लीक पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, हाल ही में कुछ परीक्षाओं में पेपर लीक हुए, इसकी जांच कर दोषियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए मेरी सरकार प्रतिबद्ध है। संसद ने भी इसके लिए कानून बनाया है। इमरजेंसी पर द्रौपदी मुर्मू ने कहा, आज 27 जून है। 27 जून 1975 को लागू हुआ आपातकाल संविधान पर हमले का सीधा सबूत है, लेकिन देश ने इससे उबर कर दिखाया। सेना पर द्रौपदी मुर्मू ने कहा, हमारी सेनाओं ने हथियार और उपकरण भारतीय कंपनियों से ही खरीदने का निर्णय लिया है। भारत 1 लाख करोड़ से ज्यादा की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। महिलाओं के लिए द्रौपदी मुर्मू ने कहा, 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का अभियान चलाया। नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप को ड्रोन दिए जा रहे हैं। 30,000 महिलाओं को कृषि सखी बनाकर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आप जानते हैं कि बीते 10 साल में बने 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास में से ज्यादातर महिलाओं के नाम ही आवंटित हुए हैं। अब तीसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही सरकार ने 3 करोड़ नए घर बनाने की स्वीकृति दे दी है। किसानों के लिए द्रौपदी मुर्मू ने कहा, मेरी सरकार किसानों को 3,20,000 करोड़ की सम्मान निधि दे चुकी है। सरकार ने खरीफ फसलों के लिए MSP में रिकॉर्ड वृद्धि की है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर द्रौपदी मुर्मू ने कहा, 3,80,000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें बनाई हैं। वंदे मेट्रो पर काम चल रहा है। अप्रैल 2014 में भारत में 209 एयरलाइन बोर्ड थे। 2024 में इनकी संख्या 605 हो गई है। बजट सत्र को लेकर भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा, सत्र में मेरी सरकार बजट पेश करने वाली है। इस बजट में बड़े आर्थिक और सामाजिक कदम देखने को मिलेंगे। रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के संकल्प ने आज भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना दिया है। भारत की विकास गति को तेज किया जाएगा। ग्रोथ की निरंतरता मेरी सरकार की गारंटी है। आने वाले बजट में ऐतिहासिक कदम दिखेंगे। किसानों को 20,000 करोड़ ट्रांसफर किए गए। हम किसानों को ज्यादा से ज्यादा आत्मनिर्भर बनाएंगे। रिफॉर्म्स की गति तेज की जाएगी। चुनाव आयोग के लिए द्रौपदी मुर्मू ने कहा, यह दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव था। चुनाव आयोग ने पहली बार घर घर जाकर भी मतदान करवाया। इसकी सराहना करती हूँ। CAA पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, सरकार की तरफ से CAA कानून के तहत शरणार्थियों को नागरिकता देना शुरू कर दिया गया है। इससे बंटवारे की पीड़ित अनेक परिवारों के लिए सम्मान का जीवन जीना तय हुआ है। जिन परिवारों को CAA के तहत नागरिकता मिली है, मैं उनके बेहतर भविष्य की कामना करती हूँ। गरीबों पर राष्ट्रपति ने कहा, मेरी सरकार ने कोरोना के कठिन समय में गरीबों को मुफ्त राशन देने की योजना शुरू की। इसका लाभ उन्हें अभी भी मिल रहा है। मेरी सरकार 55 करोड़ लाभार्थियों को आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध करवा रही है। अब आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त इलाज का लाभ 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को भी मिलेगा। स्वच्छ भारत अभियान ने भी गरीब के जीवन की गरिमा से लेकर उसके स्वास्थ्य तक को राष्ट्रीय महत्व का विषय बनाया है। वहीं कश्मीर का जिक्र करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, कश्मीर घाटी में वोटिंग के अनेक दशकों के रिकॉर्ड टूटे हैं। 4 दशकों में हमने बंद और हड़ताल के बीच कम मतदान का दौर देखा था। भारत के दुश्मन इसे वैश्विक मंचों पर जम्मू कश्मीर की राय के रूप में दुष्प्रचारित करते रहे, लेकिन इस बार कश्मीर घाटी ने करारा जवाब दिया है। जलवायु परिवर्तन को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, आने वाला समय ग्रीन एरा यानी हरित युग का है। सरकार इसके लिए भी हर जरूरी कदम उठा रही है। हम हरित उद्योगों पर निवेश बढ़ा रहे हैं, जिससे ग्रीन जॉब भी बढ़े हैं। सरकार ग्रीन एनर्जी और ग्रीन मोबिलिटी पर बड़े लक्ष्यों के साथ काम कर रही है। प्रदूषण और साफ सुथरे शहरों पर पिछले 10 साल से काम किया जा रहा है। बता दें, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने अभिभाषण की शुरुआत में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और चुने हुए सांसदों और देशवासियों को बधाई दी। उन्होंने कहा, मैं 18वीं लोकसभा के सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूं। सुनिए द्रौपदी मुर्मू का शुरुआती अभिभाषण। माननीय सदस्यगण, मैं 18वीं लोकसभा के सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।